आज हम लोग पढ़ेंगे अपने तीसरे नंबर ऑफ पार्टी के बारे में, जिसका नाम है हमारा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि सीपीआई। और सीपीआई का चुनाव चिन्ह क्या है मालूम है? सीपीआई का चुनाव चिन्ह है ग्रास है, और ग्रास के बगल में जो है एक हसुआ टाइप का रखा हुआ है, जिसको कि हम लोग बेसिकली ग्रास को काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हार्वेस्टिंग के लिए, है ना। तो वो इसका चुनाव चिन्ह है। आप एनसीईआरटी बुक में भी इसको देख सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि सीपीआई के बारे में। इट वाज फाउंडेड इन 1925। ये 1925 में फाउंड किया गया था, 1925। और आज कितना है 2022, यानी कि लगभग कितना साल, 97 ईयर्स हो गया इस पार्टी का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इट एक्सेप्ट्स पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज अ मीन्स ऑफ प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास, फार्मर्स एंड द पुअर। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब ये हो गया एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे कि हम लोग अपने लीडर को अपने से वोट देते हैं और वही लीडर हमारे लिए काम करता है। इसी को हम लोग कहते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, है ना। तो ये बेसिकली इसी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उसके ऊपर ये विश्वास रखते हैं, उसको वो फॉलो करते हैं, है ना। और इनका ये मानना है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है, यानी कि हम अपने लीडर को अपने से वोट देंगे और वो हमारे लिए फिर से काम करेंगे। इनका ये मानना ये है कि इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जितने भी हमारे वर्किंग क्लास हैं, वर्किंग क्लास मतलब जो काम करने वाले लोग हैं, जो किसान हैं और जो गरीब लोग हैं, उनके बातों को वैल्यू किया जाएगा, उनके उनके इंटरेस्ट के लिए काम किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब इनका ये कहना है कि यदि हमारे भारत में वर्किंग क्लास के लोगों को पावर देना है, उसको वैल्यू देना है, गरीबों को वैल्यू देना है, या फिर किसानों को वैल्यू देना है, उसको आगे बढ़ाना है, तो हमारे कंट्री में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होना चाहिए। इससे क्या होगा कि हम लोग अपने लीडर को खुद चुनेंगे और वही लीडर हमारे लिए फिर से अलग अलग प्रकार का काम करेगा, हम जो कहेंगे वो करेगा वो, है ना। इससे क्या होगा, इससे हमारे छोटे मोटे लोगों को भी बढ़ावा मिलेगा, उनको भी, उनका भी विश्वास बढ़ेगा कि हमारे पास भी क्या है, पावर है। किस रूप में? वोट के रूप में, है ना। तो ये बात हो गया। आगे बढ़ते हैं। इट बिकेम वीक आफ्टर द स्प्लिट इन द पार्टी इन 1964 एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ CPIM। लेकिन 1964 में जो है ना, इस पार्टी के अंदर एक टकराव हुआ। टकराव का मतलब ये हो गया कि इस पार्टी से ही हमारा एक दूसरा पार्टी जन्म ले लिया। उसका नाम क्या निकला? उसका नाम था CPIM, जो कि हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि CPI में यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में स्प्लिट कब आया? 1964 में आया। और 1964 में स्प्लिट आने की वजह से क्या हो गया, ये पार्टी कमज़ोर पड़ गया, ठीक है। और कमज़ोर पड़ गया, इसके साथ ही साथ 1964 में स्प्लिट आने के साथ क्या हुआ, हमारा एक नया पार्टी बन गया। उसका नाम पड़ गया CPIM यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट यानी कि CPIM, ठीक है। इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करते हैं। उसके बाद इट इज़ प्रेजेंट इन द स्टेट्स लाइक केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ये ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे कि CPI का दबदबा है। इट सिक्योर्ड लेस देन 1% ऑफ वोट्स एंड 2 सीट्स इन दी 2019 लोकसभा इलेक्शन। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में इन्होंने 1% से कम वोट को अचीव किया था। 1% भी अच्छी तरीके से नहीं कर पाया, ठीक है। 1% से कम वोट को इन्होंने अचीव किया। और टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने अचीव किए उन्होंने? 2 लोकसभा इलेक्शन में, ठीक है। कोई समस्या है इसमें? नहीं, नेशनल पार्टी तो ये पहले ही बन चुका है। हाँ, जो पार्टी एक बार नेशनल पार्टी बन गया वो थोड़ी ना बाद में ख़त्म हो जाएगा, उसका दर्जा ख़त्म थोड़ी हो जाएगा, वो तो हमेशा नेशनल पार्टी ही रहेगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे बिहार का जो पार्टी है RJD, लालू यादव का पार्टी, यदि लालू यादव का पार्टी एक बार नेशनल पार्टी बन गया तो हमेशा नेशनल पार्टी ही रहेगा, चाहे वो 1% वोट अचीव करे या फिर 100% वोट अचीव करे, उससे मतलब नहीं है। एक बार उस चीज़ को क्रॉस कर गया तो फिर वो नेशनल का नेशनल ही रहेगा। अभी फिलहाल RJD है स्टेट पार्टी, ठीक है ना, लेकिन इसका पावर धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये भी हमारा एक नेशनल पार्टी बन जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद इसके आइडियोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं, इसका विचारधारा क्या है। इट बिलीव्स इन मार्क्सिज्म लेनिज्म। मार्क्सिज्म और लेनिज्म क्या है? देखिए इसके बारे में ना, हालांकि क्लास 10th में तो आपको उतना नहीं बताना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत आप ये जान लीजिए। लेनिज्म, मार्क्सिज्म जो है ना, एक प्रकार का आइडियोलॉजी है। एक प्रकार का क्या है? आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, अलग अलग प्रकार के विचारधारा है ना। तो लेकिन इसको अभी फ़िलहाल आप एक प्रकार से यही समझ के चलिए कि ये भी एक प्रकार का क्या है, आइडियोलॉजी ही है, क्योंकि इसके ऊपर ना यदि हम बताने लगे तो फिर घंटों बीत जाएगा,
घंटों बीत जाएगा, क्योंकि मार्क्सिज्म और लेनिज्म को समझने के लिए आप इसको 1 से 2 शब्दों में नहीं समझा सकते हैं। फिलहाल क्लास 10th पे आप ये याद रखिए कि मार्क्सिज्म और लेनिज्म भी क्या एक प्रकार का आइडियोलॉजी है जो कि इसके ऊपर ये काम करता है। ठीक है, चलिए कभी मौका मिलेगा तो हम खास करके मार्क्सिज्म, लेनिज्म, गांधीज्म, उसके बाद फिर हमारा और भी अलग अलग प्रकार के हैं आइडियोलॉजी, उसके बारे में भी कभी हम बता देंगे आपको। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म के ऊपर भी ये विश्वास करता है, मतलब कि हर एक प्रकार के धर्म के लोग सुख शांति से रहे, हर एक धर्म को भारत में बराबर वैल्यू मिले, है ना। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है, 4 रिलीजन हमारे पास है, चारों का बराबर मौका मिले, बराबर एक राइट मिले, इसके ऊपर भी ये विश्वास करता है। एंड डेमोक्रेसी, यानी कि भारत में डेमोक्रेसी हो, ये तो ये चाहता ही चाहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट अपोज द फोर्स ऑफ सक्सेनिज्म एंड कम्युनलिज्म। अब इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लीजिए। ये जो है ना, सक्सेनिज्म को और कम्युनलिज्म को थोड़ा सा ये अपोज करता है। सक्सेनिज्म का मतलब क्या होता है? यदि सक्सेनिज्म का मतलब आप हिंदी में देखेंगे तो इसका मतलब होता है अलगाववाद। अलगाववाद का मतलब ये हो गया कि अपने ही देश में जो है अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को भड़का दो, उसके बीच में नफरत का जहर घोल दो। इस प्रकार के चीज़ों को ये बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देता है, इसको डायरेक्ट वो अपोज करता है, डायरेक्ट अपोज करता है वो, उसके समर्थन में ये कभी खड़ा होता ही नहीं है ना। तो पहला ये हो गया। दूसरा कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म का मतलब क्या हो गया? हाँ, एक प्रकार के कम्युनिटी को ये बढ़ावा नहीं देता है, यानी कि बढ़ावा यदि मिलेगा तो हर एक प्रकार के कम्युनिटी को मिलेगा। कम्युनलिज्म का मतलब बेसिकली ये होता है कि कोई एक खास कम्युनिटी जिसको कि वैल्यू ज़्यादा दिया जा रहा है, उसको राइट ज़्यादा दिया जा रहा है, लेकिन इसके खिलाफ है ये बिल्कुल। ये चाहता है, इनका ये मानना है कि हर एक प्रकार की कम्युनिटी को बराबर राइट मिलना चाहिए, और वैसी बात है, मिलना भी चाहिए भाई, है ना। तो ये इनका आइडियोलॉजी है। कोई समस्या है इसमें? ये सब जो लिखा हुआ है वो सब मतलब ऑब्जर्व करके पार्टी लिखा गया है कि वो बोला है अपना पार्टी करेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये जो भी आप आइडियोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, हर एक पार्टी पहले ऑब्जर्व करता है समाज में किस चीज़ को लेकर लोगों को परेशानी है, और वही परेशानी लोगों का क्या बन जाता है? आइडियोलॉजी बन जाता है, विचारधारा बन जाता है, और उसी के ऊपर वो काम करना चाहता है, ताकि उस पर काम करेंगे तो लोगों का समस्या जो है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए, जैसे कम्युनलिज्म यदि होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि किसी एक प्रकार के कम्युनिटी को ही बढ़ावा मिलेगा। क्या ये सही बात है डेमोक्रेसी के लिए? डेमोक्रेसी के लिए सही बात नहीं है। तो इसी के लिए ये जो है एक प्रकार का इसका क्या बन गया? आइडियोलॉजी बन गया, विचारधारा बन गया। तो ऑब्वियस ही बात है कि जब ये पावर में आएगा, जब इसका गवर्नमेंट बनेगा, तो ये पूरी तरीके से काम किसके ऊपर करेगा? इस अपने आइडियोलॉजी के ऊपर काम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, मानना क्या है, ये हकीकत भी है, जैसे भारतीय जनता पार्टी का यानी कि बीजेपी का आइडियोलॉजी ये है कि जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा है, इसका आइडियोलॉजी है। तो अभी फिलहाल में गवर्नमेंट किसका है? बीजेपी का ही है सेंटर में। तो जो उसका आइडियोलॉजी था कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा होना चाहिए, तो उन्होंने 370 को हटा के भारत का हिस्सा बना दिया उसको। तो जिस पार्टी का जो आइडियोलॉजी होता है वो उसी के ऊपर काम करता है। वही चीज़ किसने किया? बीजेपी ने किया। बीजेपी के आइडियोलॉजी में साफ लिखा हुआ है, ये आपको मिलेगा आगे, उसका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर जो है भारत का अभिन्न हिस्सा है। तो भारत का हिस्सा है भाई, तो भारत को मिलना चाहिए, है ना, जो कि उन्होंने लिया। 370 को हटा के जम्मू कश्मीर किसको कर दिया? अपने भारत को कर दिया, है ना। तो जो पार्टी जिसका आइडियोलॉजी जो होता है वो उसके ऊपर अपना काम करता है। ठीक है, तो ये बात हो गया हमारा थोड़ा सा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। ठीक है, और ये पार्टी जो है ये किस पार्टी से निकला हुआ है? सीपीआई से ही निकला हुआ है, यानी कि इसी पार्टी से निकला हुआ है। और याद रखिए कि सीपीआई कब निकला होगा? सीपीआईएम कब निकला होगा? 1964 में निकला होगा, क्योंकि 1964 में ही इसमें क्या आया था? स्प्लिट हुआ था, है ना। चलिए, इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।